गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। बड़ा हरामी हो बेटा। पाकिस्तान में इमरान सरकार की विदाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी ड्रामा फुल ऑन है। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ के पास ही सत्ता रहेगी या फिर कुर्सी का रिमोट नवाज और जरदारी के पास होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता की म्यूजिकल चेयर के वैसे तो कई खिरदार हैं, लेकिन 5 नाम सबसे ज्यादा अहम है, जिनमें प्रधानमंत्री के दावेदार शहबाज शरीफ तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ 4 और नाम हैं जो पाकिस्तान की कुर्सी और वहां सत्ता में दखलंदाजी करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान। तो क्या शहबाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान में मुखौटा होंगे? इन तमाम बातों पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने कॉलमनिस्ट तारिक फतेह साहब। तारिक फतेह साहब, आदाब आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, मैं आज के जरा ट्विटर पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जो ट्वीट किया है इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि हमें आजादी 1947 में हम मिली थी और इंडिपेंडेंट स्टेट जब हम बने थे, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल आज से फिर शुरू हो चुका है, क्योंकि वो विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात लगातार अपने जो उन्होंने एड्रेस किया था 2 दिन पहले उसमें भी कही थी और फिर से आज उन्होंने ये बात कर दी है। तो फिर चले जाएं बांग्लादेश। पाकिस्तान तो वहीं बना था ना, जिसपे क्लेम बनना चाहिए, तो वहां जाके बात करें। ये बाकी आजादी कहां से जंग लड़ रहे हैं? जब आजादी के लिए लड़ने की बात थी, जब स्ट्रगल की बात थी, जब डिक्टेटर सामने थे, तब तो ये रंगरलियां मना रहे थे। अब बुढ़ापे के अंदर इनको याद आ गया पेट्रियटिज्म के साहब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ेंगे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन के लड़ रहे थे तो वायलेट क्यों कर रहे थे तुम कॉन्स्टिट्यूशन? तुम्हारे सामने सुप्रीम कोर्ट जजेस ने फैसला दिया है एंड यू वो प्लेइंग गेम्स इन पार्लियामेंट कि वहां तकरीरें चल रही हैं और नॉन स्टॉप और वोट के लिए जाते हुए डर रहे। देखिए, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई डेमोक्रेट, कोई आज़ादी का जो परचम उठाता है वो खौफ के बगैर जाता है कि गद्दी कहाँ जाएगी। अगर कुर्सियों की लड़ाई होती तो वैसे तो कितने अंग्रेज अपॉइंट कर देते, लाखों छोटे छोटे जमींदार और बड़े बड़े महाराजा घूमते रहते थे छोटे छोटे स्टेट्स के, उनके हवाले करके चले जाते। लेकिन आम आदमी की जो बात थी वो लेके हमारे जिन्होंने 40 से लेके सावरकर को ले लीजिए या अपने नेहरू जी को लीजिए, जो भी लड़ा वो प्रिंसिपल पे लड़ा। ये ईगो के लिए लड़ रहे हैं कि मैं इतना हैंडसम आदमी हूं और मुझे लोगों ने धक्का दे दिया बाहर। इनकी हैसियत कैसे हुई? देखिए मेरे पास क्या कुछ है, आगे पीछे आंटियां घूम रही हैं, जादूगरी की हुकूमत चला रहा है, सामने वो एक औरत टूने टाने कर रही है। इज दिस व्हाट आजादी इज? क्या आपने जो अपर मिडिल क्लास के लोगों को जमा कर लिया अपने साथ जी और बाकी जाएं भाड़ में? ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा तारिक साहब, अब जरा मैं शहबाज शरीफ की बात करता हूं। अब जिस तरह से लगभग तय लग रहा है कि वो अगले पीएम होंगे पाकिस्तान के, लेकिन आपको लगता है कि वाकई सब कुछ उनके हाथ में होगा या सिर्फ वो चेहरा और मुखौटा भर रहेंगे? क्योंकि अब सबके एम्बिशंस हैं, हम बात करें बिलावल भुट्टो की, जरदारी साहब की, फजलुर रहमान और तमाम लोग जो है। देखिए, इनकी रेपुटेशन जो है वो है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इनको लोग चाहते इसलिए नहीं चाहते कि बड़ा क्या ग्लैमरस आदमी है, कैसी तकरीर करता है, ये वो। इनका है कि इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, सड़कों का, पुलों का, नहरों का, ये जब पंजाब में थे तो ही वॉज बेटर नोन एज दी पर्सन हु वाज, जिसको सियासी अपनी घुमंड नहीं था कि देखो मैं किस स्टाइल से बोल रहा हूँ। ये हमारे यहाँ बहुत पुराना है पाकिस्तान में। जुल्फ़िकार भुट्टो भी ऐसे ड्रामे करते थे और ये आखिरी एक्टर जो है इमरान खान, वो भी ये कर रहे हैं। दिस गाय इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। एंड देखिए, इनको नॉमिनेट किया है पीपल्स पार्टी वालों ने, तो आपका डर सही है कि ये बाद में, काफी लोग कह रहे हैं कि अब देखो ना कैसे होगा, लड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन पे आई है। अब ये जो 4-5 कोalition ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, चाहे MQM है या पीपल्स पार्टी है या अपने जमीयत उलमा हिंद वाले जो फजलुर रहमान हैं,
जमीयत उलमा पाकिस्तान, सॉरी, वो दे हैव अ हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सक्सीड, और सक्सेस का मार्कर बड़ा लो है। सिर्फ ये आपस में झगड़ा ना करना जो है इनका सक्सेस हो जाएगा। तो दे विल सीक आउट कि किसी के सामने ये इरप्ट एकदम से ना हो जाए, जो वर्किंग ग्रुप है काम कर रहा। आपके हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी बड़ी कोalitions बनती हैं विद मेजर पार्टी एट द हेड, लेकिन इनका ये है कि मुस्लिम लीग नून जिसे कहते हैं, नवाज शरीफ का ग्रुप जो है, और पीपल्स पार्टी, दीज आर द मेन। आप समझिए कि पंजाब में जो पाकिस्तानी पंजाब है उसके अंदर नून लीग, बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, ये इस पंजाब से माइग्रेट करके आई थी फैमिली वहाँ लाहौर 47 में, इनके रूट्स वहाँ हैं। एक तो ज़बान का फ़ायदा है, एक उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, शी इज़ अ वेरी एलोक्वेंट एंड स्पीकर एंड इज सीन नॉट एज सम फ्लैम्बॉयंट के ड्रामाबाजी कर रही, शी इज डाउन टू अर्थ। ठीक है तारिक साहब, लेट अस गो वन बाय वन, एक एक किरदार की जरा बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ का कुछ रोल देखते हैं आप, बैक हैंड में रह के पीछे से उनका कोई रोल नजर आता है आपको अगर प्रधानमंत्री बनते हैं शहबाज शरीफ? यस, इन इफेक्ट उन्हीं का है ना, इट सेंटर्स अराउंड हिम, वो उनको बाहर रखा हुआ है ना, एंड टारगेट तो इन्होंने नवाज शरीफ को ही किया था। तो देयर विल बी कंसल्टेशन विथ हिम ओवरसीज, एंड अनकरीब मैं समझता हूँ वापस भी आएंगे पाकिस्तान। एंड देखिए 60-70% पॉपुलेशन हमारी जो इंडिया पाकिस्तान की है, जो दे आर फ्रॉम पंजाब। बाकी छोटे सूबों के अंदर अगर काउंट भी आप करें तो इतनी सीटें नहीं हैं। ये ऐसा ही है कि यूपी का मुकाबला हो उत्तराखंड से या राजस्थान से, इतनी सीटें मन के भी नहीं होती। तो ही विल बी बैक, एंड आई थिंक कि सिंपली नॉट हैविंग एन इरप्शन और झगड़ा फसाद विल बी देयर सक्सेस। उनका मार्कर बड़ा लो हो गया। लोग कह रहे हैं कि लोग थक गए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चैलेंज कर रहे थे अपने इमरान साहब, नोटिस आया हुआ था कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, और उसके बावजूद ऊपर से लाइन ये थी कि जितना बोलना बोलो, ना करो। आज जिस चीज को ये आज से 3 महीने पहले रिजॉल्व कर सकते थे विदाउट मच केओस एंड इकोनॉमिक लॉस, देखिए ही हैड टू गो एंड ही इज गॉन। अब द क्वेश्चन इज रीबिल्डिंग, एंड अगर ऑपोजिशन कोalition अपने गवर्न नहीं कर सका जी, तो उसके बाद फिर लोगों का ईमान पाकिस्तान से ही उठ जाएगा। अब तो सिर्फ सिंध बलूचिस्तान में है सेपरेटिस्ट मूवमेंट, फिर लोग कहेंगे हम ये भारी बोझ क्यों उठाए घूम रहे हैं, किसके लिए, ताकि ये ऊपर लड़ते रहें। ठीक है, पीपल वांट द प्रॉब्लम सॉल्व। सर अब जरा दूसरे किरदार पे मैं आता हूं। कहते हैं कि जो इमरान सरकार की स्थिति बनी, जिस तरह से सत्ता से हटना पड़ गया उन्हें, तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है उसके तमाम, कल हम जो मीडिया है पाकिस्तान का, उनके तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनसे हम बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी, इसके राइटर डायरेक्टर जो थे वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो वो क्या उनके सारे एम्बिशंस अब खत्म हैं, वो एकदम पीछे से रोल अपना अदा करेंगे, यानी थिंक टैंक वो रहेंगे और उस तरह से देखेंगे? I think so. He will make a way. ये अपने इर्द गिर्द जो रोशनी थी, वो जैसे कहते हैं लाइमलाइट में जो थे, उनके साहबजादे भी, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है उर्दू का, लेकिन समझदार बच्चा है। एंड लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बेबी भुट्टो और ये सब, बट ही इज वाइज पर्सन, पढ़ा लिखा है, एंड उसको जो गाइडेंस है इर्द गिर्द की, बाप ही उसका बहुत ही श्रूड आदमी है। मतलब जरदारी इज क्वाइट वाइज मैन इन दैट वे। ही विल बी वन ऑफ द एल्डर पीपल ये कोalition के साथ एडवाइस देने के लिए, लेकिन इस स्ट्रगल में ये सब लोग एक साथ उठना बैठना इनका हो गया, पार्टी लाइन। सर जरा जल्दी से अगर आप मुझे बिलावल भुट्टो के बारे में भी बता दें, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि पुराना पाकिस्तान
फिर देखने को मिलेगा। तो वो अगर फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं तो जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उसका भट्टा बिठा दिया इमरान सरकार ने, वहां कुछ उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, सबको समझ में आएगी। आप ये समझिए कि हमारी पॉलिसी चल रही थी बाय वुमन हु नोबडी न्यू, जो पर्दे के पीछे बैठ के पॉलिसी चलाती थी। ये ऐसी बात है, कोई यकीन नहीं करता, कहते इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारा मुल्क में हर चीज पॉसिबल है। तो वो सिंपली रिस्टोरिंग एवरीथिंग टू प्री सॉर्ट ऑफ दिस केओस एरिया के हिंदुस्तान से बातचीत। ये आप देखिए कि आर्मी के चीफ ने भी पहले कई दफा ये इस बात का जिक्र किया है कि देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग ऑल आवर रिसोर्सेज इनटू द वॉर मशीनरी। ये सिर्फ इस एटीट्यूड से हुआ, इट विल हैव ग्रेट बेनिफिट्स फॉर एटलीस्ट पाकिस्तान। इंडिया इज अ मेजर कंट्री, तो इतना आपकी फॉरेन पॉलिसी पे हमारे एक्शन से असर नहीं पड़ता। सर आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, जरा अगर आप बता दें कितनी उम्मीद आपको नजर आती है कि जो कोalition गवर्नमेंट बनेगी ठीक से चल पाएगी? सर मैं तो रमजान के बीच में ईद बनाने लग गया था, मैं तो बहुत होपफुल हूं। आप ये समझिए कि मे बी आई एम नॉट स्पीकिंग स्ट्रिक्टली इंटेलेक्चुअली, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि पाकिस्तान में आखिर सुप्रीम कोर्ट को किसी ने एक्सेप्ट किया। और ये फ्यूडल निज़ाम कि हमारे सेठ ने कह दिया ये करो, ये खत्म हो गया। दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। 1950s में एक हमारे स्पीकर थे मौलवी तमीजुद्दीन, जिन्होंने पार्लियामेंट के लिए लड़ा था, उसके बाद आज तक कुछ नहीं लड़ा। तो आपको भी चाहिए दुआ करें कि ये सक्सेसफुल हो, ताकि ये जो इतनी टेंशन कश्मीर और हर कोई एंटी इंडिया बात करके अपनी चमकाता है, दिस शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब, आपने इंडिया टीवी से बात की, हमें वक्त दिया, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।